नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एनसीईआरटी सोशल साइंस एमपी बोर्ड क्लास 9th कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान से आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गरीबी से क्या आशय है। या अथवा में आपसे पूछा जा सकता है, निर्धनता को समझाइए और इसके कारण लिखिए। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, अति लघु उत्तरी में भी पूछा जाता है और लघु उत्तरी में भी पूछा जाता है। तो गरीबी से क्या आशय है, तो धन का अभाव निर्धनता को जन्म देता है। ठीक है, गरीबी का मतलब वही होता है जिसके पास पैसा नहीं होता है। केवल कुछ व्यक्तियों की निम्न आर्थिक स्थिति ही गरीबी को जन्म नहीं देती, बल्कि किसी समाज में व्यक्तियों का बहुत बड़ा भाग जब जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है, तब इस स्थिति को गरीबी के नाम से जाना जाता है। क्या बताया, धन का अभाव निर्धनता को जन्म नहीं देता है। केवल कुछ व्यक्तियों की निम्न आर्थिक स्थिति गरीबी को जन्म नहीं देती है, बल्कि किसी समाज में व्यक्तियों का बहुत बड़ा भाग जब जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है, तब इस स्थिति को गरीबी के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब, जब समाज का बहुत बड़ा भाग मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में जो परिवार होते हैं वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते, जैसे रोटी कपड़ा मकान, तो उस स्थिति में हम बोलेंगे गरीबी या निर्धनता। ठीक है, तो आप इसे समझ के भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं निर्धनता के कारण। पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रोजगार कम होते जा रहे हैं, जिससे निर्धनता बढ़ती जा रही है। नंबर 2 बताया अशिक्षा। अशिक्षा भी निर्धनता को जन्म देती है। अशिक्षित लोग अच्छा रोजगार नहीं पा सकता है, जिससे उसे और उसके परिवार को निर्धनता का सामना करना पड़ता है। उसके बाद देखते हैं हम लघु और कुटीर उद्योगों की कमी। भारत में क्या हो रहा है कि जो निर्धनता की समस्या उत्पन्न होने का एक कारण यह भी है कि यहाँ केवल बड़े शहरों में ही उद्योगों का निर्माण किया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ जाती है, जिससे निर्धनता उत्पन्न होती है। प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है और कृषि प्रकृति पर, अर्थात प्राकृतिक कारण भी किसी भी देश की को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक प्रकोपों के कारण व्यक्ति का बहुत अधिक मात्रा में धन व्यय हो जाता है, जिससे निर्धनता बढ़ती। देखो गाइस, आपको याद कैसे करना है, आपको जनसंख्या वृद्धि याद करना है, अशिक्षा याद करना है, लघु कुटीर उद्योग की कमी याद करनी है और प्राकृतिक कारण। बाकी आपको अपने मन से बना के लिखना है। जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी तो जायज़ रोजगार जो है कम होगा, और रोजगार कम होगा तो निर्धनता बढ़ जाएगी। दूसरा अशिक्षा। अशिक्षा भी क्या करेगी, निर्धनता को जन्म देगी, क्योंकि अशिक्षित लोग अच्छा रोजगार नहीं पा सकते, और जब उनको अच्छा रोजगार नहीं मिलता है तो वो एक तरह से निर्धन हो जाते हैं। लघु कुटीर उद्योगों की कमी। अब जितने भी कारखाने वगैरह हैं सारे के सारे शहरी इलाकों में ज़्यादा रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या हो जाते हैं, उनको टाइम से काम नहीं मिल पाता है, और अगर उनको काम नहीं मिलेगा मतलब वो रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो बेरोज़गारी बढ़ेगी, और बेरोज़गारी बढ़ेगी तो जायज़ ही निर्धनता बढ़ना। उसी प्रकार प्राकृतिक कारण है। ठीक है, तो यह था आपके निर्धनता क्या है, निर्धनता के कारण। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।